हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। और आज जो हमारा अभ्यास है, अभ्यास 2 है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल आसानी से समझ समझ के, और इस प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे वैसे ही हम। तो आज हमारी प्रश्नावली है जो है हमारी अभ्यास 2 है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे अपनी। तो एक बार देखते हैं हम अपनी प्रश्नावली को। जो इसका पहला क्वेश्चन है यानी अभ्यास 2 है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा सरल करना है। हमें क्या करना है? सरल करना है। तो इसको यहाँ पर समझने से पहले कुछ यहाँ पर समझ लेते हैं हम थोड़ा अलग से। जब भी क्या हो संख्याएं सेम सेम होती हैं हमारी और उनकी घातें डिफरेंट होती हैं, यानी जो संख्याएं हमारी लिखी हैं गुणे में, मान लिया 3 लिखा है, यहाँ पर तो 3 दिया है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लिया यहाँ पर हमारी संख्या 2 लिखी है और गुणे में एक संख्या और लिखी है हमारी, मान लिया 2 ये लिखी है। वो सेम सेम होंगी ना। जब क्या हो, जब संख्या सेम सेम बार गुणे में होती है तो क्या होती है, जब संख्या सेम सेम गुणे यानी गुणे में 2 बार होती है और उनकी घातें कुछ भी हो, यानी मान लिया 2 की घात हमारी 2 है और इसमें भी 2 की घात हमारी कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया 6 है। तो होता क्या है, जो गुणे में लिखा होता है वो तो हमारा एक बार लिख जाता है और इनकी घातें क्या हैं, इनकी घातें, इसकी हमारी 2 घातें तो इसकी लिखेंगे 2 प्लस, और इसकी घात क्या है 6, इस और 6 इनको जोड़ देते हैं। यानी जब क्या हो, जब हमारी संख्याएं गुणे में जो हो सेम होती हैं तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अगली लाइन से, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 + 6 बराबर हो गई 8। इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो हम देखते लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, एक बार इसे रब करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपना पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो बता रहा है हमारा क्या दिया गया, 3 की घात 7, ये दिया गया हमारा 3 की घात 7 और यहाँ पर दिया गया है गुणे 3 की घात 8। तो अभी हमने बताया आपको कि जब क्या हो, संख्याएं सेम हो, देखो यहाँ पर भी 3 है हमारा और यहाँ पर भी 3 है, यानी संख्याएं तो हमारी दोनों जगह सेम सेम है। अब इसकी घात हमारी 7 है और इसकी घात कितनी है, 8 है। तो जब संख्याएं सेम सेम होते हैं ना, तो जो संख्या लिखी हो तो हम सेम सेम लिख लेते देखते हैं। तो यहाँ पर संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी 3 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, एक बार यहाँ पर लिख लेंगे हम 3 लिख लिया। अब ये लिख लिया हमने, इसके बाद में अब जो हमारे यहाँ पर पहले वाले 3 की घात कितनी थी, 7 थी, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 7, यानी ये घात है, ठीक, घात में लिखेंगे हम। और दूसरे वाले 3 की घात कितनी, 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। और क्या करते हैं हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो जोड़ का निशान लगा दिए, ये हो गया हमारा। अब करेंगे क्या हम, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ 8 और 7 को जोड़ना होगा हमें, यानी 3 लिखेंगे और 8 और 7 को जोड़ देंगे, तो 8 और 7 होता है हमारा 15। कितना होता है, 8 7 होता है 15 हमारा। और ये क्वेश्चन हमारा पहला सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक बार दूसरा क्वेश्चन लेके हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। मान लिया हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर लिखा है हमारा 2 और 2 की घात है 4, और एक संख्या ले लेते हैं फिर से हम 2 और उसकी घात यहाँ पर है 8 हमारी। अब करेंगे क्या, क्योंकि हमारे दोनों जगह 2 और 2 गुणे में है ना, ये बेस बराबर होने चाहिए, बेस इनके बराबर है ना, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम भी यहाँ पर 2 लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। और देखते हैं यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर हमारी 4 है 2 की पावर, तो हम 4 लिख देंगे, 4 लिख दिया। अब आगे देखेंगे 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। और करना क्या होता है, आपस में हम उनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ का निशान लगा दिया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी सिर्फ अब हमें क्या रहना है, जोड़ना ही रह गया। तो 2 तो एस्टेज लिखा रहने देंगे, यानी 2, और 8 और 4 कितना होता है, 8 4 होता है हमारा 12, यानी जो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया, यानी 2 की घात कितना, 12, ये हो गया हमारा आंसर।
अब तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, इसको देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी देखेंगे बिल्कुल ये आसानी से कैसे करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यानी दिया गया हमारा कि 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 4 और गुणे 6 की घात 2 और भाग का निशान दिया गया है और 6 की घात 5 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बिल्कुल हम। अभी हमने बताया था क्या, जब बेस सेम हो यानी आधार समान होते हैं, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 हमारा है, तो क्या होते हैं, घातें आपस में क्या आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसको एक बार रिमूव कर लेंगे यहाँ से, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारी अगली लाइन होगी क्या करेंगे इसको हम, तो ये हो गया हमारे 6 और 6 की घात, ये कितनी थी हमारी, ये थी हमारी यहाँ पर 4 थी ये वाली, और 4 लिख दिया प्लस प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 6 की घात कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, और साथ में क्या चला, भाग 6 की घात 5 हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगी 6 की घात कितनी हो गई हमारी यहाँ पर, 4 और 2 6, यानी 6 की घात हो गई हमारी यहाँ पर 6 और भाग का चिन्ह, और यहाँ पर हो गई 6 की घात 5 होती है। अब भाग का मतलब क्या होता है, ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाग का मतलब क्या होता है। तो इसको लिखेंगे नहीं, 6 की घात 6, भाग का मतलब होता है किसी की संख्या के बटे में, इसके बटे में, तो ये चला जाएगा यानी 6 की घात 5। भाग का मतलब होता है इससे भाग देना है, बटे में संख्या चलेगी। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा, यानी अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, हमने आप लोगों को घातांक में एक चीज़ बताई थी, आप लोगों को याद हो तो एक बार फिर से देखेंगे, आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से, ये चीज़ हमने घातांक में बताई थी, आप लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार फिर से देखेंगे हम कैसे। यानी वहाँ पर हमने बताया था किसी संख्या यानी कोई भी संख्या है, सेम संख्या को जितनी बार गुणे में लिखते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर हमने 2 ले लिया और 2 को गुणे में कितनी बार लिख दिया, 3 बार गुणे में लिख दिया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख दिया। तो इसको हम फाइनली लिख क्या सकते हैं, यानी 2 की घात कितनी ले सकते हैं, यानी बेस सेम है 1 2 3, बेस सेम है यानी 2 हो गया। अब 1 2 3 कितनी बार, 1 2 3, तो इसको 2 की घात 3 लिख सकते थे। ये बात हमने पीछे पढ़ चुके थे, अगर नहीं पढ़ी थी तो ऐसे समझ लेते, नहीं कोई भी संख्या जितनी बार गुणे में लिखी होती वो उसकी घात बन जाती, यानी 2 है 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 हो गई यहाँ से। अब यही चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर घात में है हमारी संख्या तो उसको हम क्या गुणे में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कितनी बार है, 6 की घात 6 बार। तो इसका कहने का मतलब है कि 6 को कितनी बार गुणे में लिखा गया है, 6 को 6 बार गुणे में लिखा गया है, कैसे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 बार लिखना है हमें, तो देखेंगे 5 बार हो गया और लास्ट बार हमारा हो गया गुणे 6, यानी 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब नीचे कितनी बार लिखा है, यानी 6 की घात 5, तो इसका मतलब होता है यानी 6 की घात 5, तो नीचे लिखेंगे हम 6 को कितनी बार गुणे में 5, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, नीचे हो गया हमारा 5 बार। अब हमें पता है कि जब ऊपर नीचे संख्याएं सेम सेम होती हैं और गुणे में होती हैं तो क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो हम देखते हैं ये वाले 6 से ये वाला 6 हमारा कट गया, इस वाले 6 से ये वाला 6 कट गया, इस 6 से ये 6 कट गया, और ये वाले से ये, और ये वाले से ये। फाइनली हमारा बचा क्या, सिर्फ बचा है ऊपर हमारा कितना 6 और नीचे 1, और इसको हम लिख क्या सकते हैं 6। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर, क्या हो गया हमारा 6 आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं बची जो मैंने ना बताई हो। अब इसी तरह से अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ी स्पीड हम बना लेंगे, नहीं तो अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा कैसे, लेकिन समझते चलेंगे। अब यहाँ पर भी हमारा वैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो 5 लिखा है तो लिखेंगे 9 की घात 5 यहाँ पर लिख दिया है, गुणा और कितना लिखा है 5 की घात 4 लिखा है, और भाग का चिन्ह लगा है और 5 की घात 8 लिखी है। सभी लोग अपने आप से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ और यहाँ क्या हर हमारे सेम है, यानी बेस हमारे बराबर है। तो अब क्या करेंगे, जब हमें पता है कि जब बेस बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं हमारी, तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया, और इनका घातें कितनी है, यानी 9 है इसकी, और इसकी घात कितनी है 4 है हमारी, तो हो गई ये 9 और ये 4। अब भाग का चिन्ह लगाया और 5 की घात कितनी है 8 है, तो 5 की घात 8 लिख देंगे। अब जब हम आगे देखेंगे इसको, तो 5 की घात ये कितनी हो गई 9 और 4, 9 और 4 को जोड़ेंगे हो गया हमारी 13, और भाग का चिन्ह और कितना लिखा है 5 की घात 8 लिखिए। अब क्या करेंगे, वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, कैसे, यानी जो जितनी बार गुणे में लिखा है उसको उतनी बार, यानी 5 की घात 13, यानी 5 गुणे में कितनी बार लिखा है 13 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 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 5। एक बार काउंट कर लेते हैं, और यहाँ से थोड़ा हम हटा देते हैं इसको, यहाँ से पीछे रब कर देते हैं जिससे आ जाए हमारा। यहाँ पर लिखेंगे गुणे 5 और गुणे 5। एक बार काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक बार लिख देंगे गुणे 13। ये हमारा 13 बार हो गया। और नीचे कितनी बार लिखना है, नीचे हमें लिखना है कितनी बार, नीचे लिखना है 8 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और गुणे 5। अब क्या करते हैं हम, जो सेम सेम होते हैं हमारे ऊपर नीचे उनको काट देते हैं। कैसे, यानी एक से कट गया, इससे ये कट गया हमारा, इससे ये कट गया, इससे हमारा ये कट गया, ये वाला, ये और ये वाला, और ये वाला और ये वाला। कितने कट गए हमारे 8 कट गए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा बचा क्या, यानी कितने 5 बचे हैं, 1 2 3 4 5, कितने बचे 5 बचे हैं। तो इसको हम लिखेंगे, और घात किसकी है हमारी 5 की। तो ये जो बचा है ना हमारा, कितना बचा है, यानी 5, और 5 कितनी बार घाते हैं, यानी 1 2 3 4 5। तो इसे लिख सकते हैं 5 की घात 5। क्या लिखेंगे हम इसको, 5 की घात 5। और इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन बता रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर एक बार देखेंगे यहाँ पर हम, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे बड़ी ही आसानी से। कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है। अब यहाँ पर बता रहा है यानी 2, तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे 2 गुणे 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब क्या है, यानी 5 को गुणे में कितनी बार लिखेंगे 2 बार। तो लिखेंगे 5 गुणे 5, और यहाँ पर जोड़ का निशान, तो ये वाला हम लिख देंगे यहाँ पर जोड़ का निशान। अब जोड़ का निशान हो गया। इसके बाद में फिर से लिखा है हमारा 5, तो 5 लिख देंगे। फिर गुणा, अब की बार 2 की घात 5 है, यानी 2 को गुणे में कितनी बार लिखेंगे 5 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, और कितना लिखेंगे, यानी 5 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 बार लिखेंगे। 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब क्या करना है, इन सभी की आपस में क्या कर देना है, सिर्फ गुणा करने को रह गया है। तो इन सभी के आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे हम, इसमें देख लेते हैं, जब 2 की गुणा करेंगे हम 5 से, तो 5 दूना 10 हो गया, और 10 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो गया हमारा 50 हो गया। कितना हो गया हमारा, हो गया यहाँ से 50 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना 50, और यहाँ पर चिन्ह लगा हमारा जोड़ का, तो यहाँ पर भी लगा देंगे चिन्ह हम जोड़ का।
और इसकी भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो इसकी जब आपस में गुणा करेंगे देखते हैं कैसे, कि जब गुणा करेंगे हम 5 का पहाड़ा 2 बार तो 5 दूना 10, और 10 का पहाड़ा 2 बार यानी 10 दूना 20, और 20 का पहाड़ा 2 बार तो 20 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे यानी 20 दूना 40, और 40 का पहाड़ा 2 बार यानी 4 दूना 8, 80, और 80 का पहाड़ा 2 बार यानी 16, यानी 8 दूना 16, यानी हमारा हो गया 160। कितना हो गया? 160। अब क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ देना है, यानी 50 को और 160 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और 50 और 160 हमारा होता है कितना? 210। कितना? 210। तो यही हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, उसको देखते हैं हम। तो आ गए हम अपने अगले क्वेश्चन पर, इसको भी देखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों को किया है, बस देखते हैं इसको भी फिर। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा काम होता है कि देखते हैं कि क्या हमारी संख्याएं जो लिखी हैं वो क्या सेम है, यानी एक ही जैसी संख्याएं हैं क्या? तो हाँ, हमने देखा कि यहाँ पर भी हमारी 2/3 है, 2/3 है, और यहाँ पर भी हमारी 2/3 है। और एक बात हमें पता है कि जब संख्याओं के बेस यानी आधार बराबर होते हैं, यानी संख्याएं सेम बार गुणे में लिखी होती हैं, तो वो संख्याओं को क्या सिर्फ एक बार गुणे में लिखते हैं, यानी 2/3 लिख दिया यहाँ पर। अब करना क्या होगा हमें कि जो संख्या की घातें होती हैं, यानी यहाँ पर घात कितनी है? 2, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे इसकी घात कितनी? 2, और यहाँ पर कितनी लिखी है? 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। और पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि घातों को आपस में देते थे हम जोड़। क्या देते थे? जोड़। तो यहाँ पर भी देंगे हम जोड़। अब अगली लाइन से हम देखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, कैसे? यानी यहाँ पर तो हो गया हमारा 2/3, 2/3। एक बार फिर से लिखेंगे 3 को सही से, हम यहाँ पर लिखेंगे 2/3, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 2/3। अब 3 और 2 कितना होता है? 3 और 2 होता है हमारा 5, तो हमने लिख दिया यानी 2/3 की घात 5, और ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी संख्याओं की घातें क्या होती हैं? सेम यानी संख्याओं के आधार बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी देखा 2/3, और यहाँ पर भी देखा 2/3, तो यहाँ पर भी हमारा 2/3 था, और यहाँ पर भी हमारा 2/3 था। तो जो संख्या हो गई हमारी वो तो 2/3 हो गई। अब हम पिछले क्वेश्चन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब हमारे आधार बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लिखा था तो यहाँ पर 2 लिख दिया, और जोड़ का निशान लगा दिया, और यहाँ पर 3 लिखा था तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे 2/3 की घात 5, और ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो है, इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। कैसे? तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ध्यान से आप सभी लोग, और अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लिखा है हमारा 4/9। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लिखा है हमारा 4/9, और यहाँ पर भी 4/9, यहाँ पर भी 4/9। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही क्या, कि यानी जो हमारे यहाँ पर भी जो संख्या लिखी है 4/9, यहाँ पर भी 4/9, और यहाँ पर भी 4/9। तो हमें पता है कि जब क्या गुणे में कोई चीज़ लिखी होती है तो उसकी घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यानी 4/9 लिखा, 4/9 लिखा। और हमें पता है कि यानी कोई भी संख्याएं गुणे में लिखी होती हैं तो उनकी घातें और बराबर होते हैं, तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इनको आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इनको भी आपस में जब जोड़ेंगे तो 4/9 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर घात हमारी कितनी है? यहाँ पर घात हमारी है 3, तो इसको लिख दिया हमने 3, और यहाँ पर घात है हमारी 4, तो इसको लिख दिया 4। और क्या करते हैं, आपस में देते हैं इनको जोड़, तो जोड़ का निशान लगा दिया।
जो अगला हमारा है, अगला इसके आगे का स्टेप, आगे के स्टेप यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे। और जो हमारी संख्या दी गई है यानी 4/9 दी गई है, कितनी 4/9, तो 4/9 लिख देंगे। अब देखेंगे अगली लाइन, तो अगली लाइन देखेंगे उसको भी बड़ी ध्यान से। अब यहाँ पर है हमारा 4/3, तो एज इट इज लिख देंगे हम। और यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर है 4, तो 3 और 4 जोड़ेंगे होता है हमारा 7। अब भाग का निशान है और फिर से क्या है हमारा 4/9, और इसकी यहाँ पर छूट गई घात, कितनी लिखी थी यहाँ पर 5 लिखी थी, तो इसकी भी घात 5 लिख देंगे। और यहाँ पर भी इसकी घात कितनी लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो आगे अगली लाइन में देखेंगे, तो अगली लाइन में करना क्या है हमें, तो हमें पता है क्या, तो हम इसको क्योंकि भाग है ना हमारा, और जब कुछ भी हमारा भाग में होता है तो उसको कहाँ में लिखते हैं हम, बटे में लिखते हैं। तो इसको भी अगली लाइन से हम लिखेंगे, यानी 4/9, 4/9 की घात कितनी है हमारे यहाँ पर 7, तो 4/9 की घात हमारे यहाँ पर हो गई 7। और बट्टे की लाइन खींचा क्योंकि भाग को हमें ख़त्म करना है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 4/9, और 4/9 की घात कितनी थी हमारी 5 थी। अब यहाँ से एक बात और समझेंगे हम, वो बात क्या है, बिल्कुल ध्यान से। जब भी किसी संख्या के बेस सेम होते हैं, यानी सेम बार कोई संख्या लिखी होती है और घात उसके नीचे से कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। या तो फिर जिस तरह से हम कर रहे थे उतनी बार गुणे में लिख दें ऊपर वाली संख्या को, नीचे वाली को नीचे बार उतनी बार लिख देंगे गुणे में, और क्या कर देंगे काट देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरह से करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4/9 है हमारा, तो 4/9 को तो ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर घात थी हमारी 7, तो यहाँ पर लिखेंगे घात को, यही 7 है ना हमारी, तो यहाँ पर लिख दिया 7। अब जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो संख्या क्या आ जाती है हमारी माइनस की, और कितना है संख्या 5 है, तो यहाँ पर लिख दिया 7 यानी 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा लिखा है 4/9, तो वो तो हमारा सेम हो जाएगा। अब करना क्या होगा हमें, यानी 5 में से यानी 7 में से जब हमारा 5 को घटा देंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 हो गई। और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस तरीके से करेंगे इन क्वेश्चनों को, इसलिए हमने बताया आप सभी लोगों को। अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो इस क्वेश्चन को भी सरल कर लेंगे। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा है 15 की घात 8 और गुणे 15 की घात 12। तो हमने पता है कि जब बेस हमारे सेम होते हैं, यानी यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15, और दोनों क्या लिखे हैं गुणे में लिखे हैं, तो इनकी घातें क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखे है 15, ठीक है 15 लिख दिया क्योंकि गुणे में लिखे हैं, तो इसकी घात है हमारी 8, तो इसकी घात लिखेंगे हम यहाँ पर 8, और इसकी घात है 12, तो इसकी घात जोड़ दिए 8 और 12। और भाग का हमारा यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दिया ये वाला। अब 15 लिखा है 15 लिख दिया, और 15 की घात कितनी लिखी है हमारी 15 की घात लिखी है 20, तो 15 की घात 20 लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, हमारी अगली लाइन क्या होती है, अगली लाइन होती है कि इनको हमको सिर्फ क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो इनको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ से जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर 15 तो एस टी लिख दिया। अब ऊपर वाले की संख्याओं को जोड़ेंगे, तो ये हमारे 8 और 12 कितना होता है, 8 और 12 होता है हमारा 20, तो 20 हमने लिख दिया। अब भाग का निशान, तो भाग का निशान लगा दिया। अब क्या है, यहाँ पर हमारा 15 लिखा है तो 15 लिख दिया, और 15 की घात कितनी है हमारी 15 की घात कितनी है 20 है। अब आया कहानी में ट्विस्ट, क्या वो देखेंगे आगे, क्योंकि हमने देखा क्या, जब 15/20 यानी 15 की घात 20, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, भाग है ना तो बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पर भी हो गया हमारा 15 की घात कितनी 20 हो गया।
अब हम देखते हैं कि जब कभी भी क्या ऊपर नीचे कुछ भी बराबर यानी एक जैसा लिखा होता है तो उसको हम क्या देते हैं, काट देते हैं। तो ये एक बार पढ़ा इसका पढ़ा और एक बार पढ़ा इसका पढ़ा, यानी ये आ गया हमारा 1/1 बराबर कितना, 1। कोई भी संख्या लिखी हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कट गया और ये आ गया हमारा आंसर। आंसर कितना आया, 1 आ गया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको भी देख लेंगे। जब वो वाला क्वेश्चन हमने कर लिया तो ये भी क्वेश्चन कर लेंगे बड़ी आसानी से। कैसे, तो यहाँ पर भी देखेंगे हम क्या, यहाँ पर भी देखा हमने कि 25-25 यानी यहाँ पर भी देखा कि 25 है, 25 है और गुणे में लिखा है, गुणे में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भी 25 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी 25 लिख दिया। अब अगली लाइन हमारी क्या होती है कि यहाँ पर कितना लिखा है, इसकी घात 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और जोड़ का निशान। अब यहाँ पर घात कितनी है, 7, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम भी 7। अब भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह यहाँ पर 25 लिखा है तो 25 लिख दिया। अब 25 की घात कितनी है, 10, तो 25 की घात 10 लिख दिया हम। अब क्या करेंगे, यानी यहाँ पर लिखा है 25। अब 7 और 3 को जोड़ेंगे तो यानी 3 और 7 को होता है हमारा कितना, 10 होता है। तो हमने इसकी घात कर दी 10। अब ये वाला भाग का निशान, तो भाग का निशान, अब यहाँ पर 25 लिखा है तो यहाँ पर भी 25 लिखेंगे और यहाँ पर कितना है 10, तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। अब क्या करना होगा हमें, वैसा ही, क्योंकि जब हमारे यानी भाग में होता है तो संख्या कहाँ जाती है हमारी, बट्टे में चली जाती है। तो ये वाला 25/10 हमने लिख दिया और ये वाला 25/10 कहाँ चला गया, 25/10 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। और हमने अभी आप लोगों को बताया था कि जब ऊपर नीचे संख्याएं बराबर होती हैं तो वो कट जाती हैं, कट गया यहाँ से। तो यानी ऊपर भी 1 नीचे भी 1, और हमने बताया कोई भी दुनिया जहाँ की संख्या होती है उसके नीचे हमेशा 1 तो रहता ही है। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, 1 आ गया। इस वाले भी क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी बड़े आसान से कर लेंगे हम। कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। अब इसको देख लेते हैं भाई। ये लिखा है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2। तो यहाँ पर देखें हमने लिख दिया 1/2। अब थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चनों को। और 6 और 3 यहाँ पर गुणे में लिखा है, यहाँ पर भी लिख दिया 1/2। अब 6 और 3 कितना होता है, 6×3 होता है हमारा 9। तो सीधा डायरेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पर 9। भाग का निशान लगा है तो यहाँ पर भी भाग का निशान लगा देंगे। अब 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पर पावर कितनी है, पावर है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर पावर 8 सेम चढ़ा देंगे। अब अगली लाइन से देखेंगे, जब हमें पता है कि जब इस टाइप के होते हैं क्वेश्चन तो क्या करते हैं हम घातों को चढ़ा देते हैं। कैसे, यहाँ पर 1/2 लिखा है तो 1/2 यहाँ पर लिख दिया और इसकी घात कितनी थी हमारी, 9 थी, तो 9 लिखा रहने देंगे। बट्टे में जो चीज़ भाग में होती है बट्टे में आ जाती है, यानी 1/2 और इसकी घात कितनी हो गई, इसकी घात 8 हमारी लिखी थी, लिखे रहने देंगे। अब अभी हमने पढ़ा था कि जब किसी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाते हैं घात को तो क्या हो जाती है हमारी, माइनस की हो जाती है। घात काहे की हो जाती है, माइनस की। यानी लिखा तो हमारा 1/2 ही है तो 1/2 ऐसे लिखा रहने देंगे। अब करना क्या होगा हमें कि जो हमारा ये 9 लिखा था तो 9 तो हमारा ऐसे लिखा रहने देंगे। अब 8 को हम नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ये संख्या भी प्लस की थी, जब ऊपर जाएगी तो काहे की हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पर लिखेंगे -8, तो -8 हो गया। अब जब अगली लाइन में इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो हमारा सेम लिखा रहेगा। और यहाँ पर घात कितनी है, 9, और यहाँ पर है हमारी 8। तो जब 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1। और किसी भी संख्या की घात तो हमारी 1 होती ही है, यानी 1/2 को एक बार गुणे में लिखेंगे तो उसका मतलब होता है 1/2। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया भाई। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चनों को करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 3/4 है, तो 3/4 तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3/4 लिख दिया। अब यहाँ पर भी 3/4, यहाँ पर भी 3/4, और क्या है
गुणे में है, तो गुणे में है तो हमें पता है जब गुणे में होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, तो 2 और 6 कितना होता है हमारा 8 होता है। तो यानी इसकी घात हो गई हमारी 8। जो अगला अगला बता रहा है वो क्या बता रहा है, भाग का निशान, तो भाग का निशान। अब यहाँ पर भी 3/4 है तो 3/4 ST लिख देंगे अब हम। और यहाँ पर भी घात कितनी है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 हम। अब क्या करना होगा, 3/4 यहाँ पर भी, 3/4 यहाँ पर भी। तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आएंगे वही इस क्वेश्चन में करेंगे। क्या कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि 3/4 यहाँ पर, और ये भाग का निशान, भाग का निशान का जब होता है तो जो हमारी होती है ना घातें यानी सेम संख्या है वो कहाँ चली जाती है, बट्टे में, तो यहाँ पर भी बट्टे में चलेगी। अब इसकी घात थी 8, तो इसकी घात लिख देंगे हम 8, तो इसकी घात हो गई 8 हमारी। और यहाँ पर इसकी घात कितनी थी, तो इसकी घात थी हमारी यानी 5, कितनी थी, तो 5 लिख देंगे हम यहाँ पर। अब जब सेम सेम होते हैं हमारी तो घातें क्या होती हैं, नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं तो घातें हमारी क्या हो जाती हैं, घट जाती है। तो यहाँ पर लिखा हमने 3/4 एक ही बार, और घात को ऊपर ले जा रहे हैं ना हम, तो ऊपर तो घात थी हमारी 8। अब हम नीचे से इस वाली घात को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी माइनस की, तो माइनस का लिखा और यहाँ पर लिख दिया हमने 5। ये हो गया हमारा 3/4 और हो गया इसकी घात होगी 5 यानी 8 - 5। अब हम देखेंगे अब हम आगे देखेंगे तो हमारा 3/4 तो एज इट इज लिखा रहेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। जब 5 में से यानी 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है हमारा क्या कि -1/-1 गुणे -1/2 गुणे -1/5। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, यानी मान लिया इसको यहाँ पर से समझ लेते हैं हम। क्या समझ लेते हैं कि लिखा है -1 गुणे -1 गुणे -1। अभी हमने इसको खोला है, इस वाले ब्रैकेट को, यानी -1/3 का मतलब क्या है, यानी -1 गुणे में कितनी बार लिखा है, 3 बार। और हमें पता है कि जब माइनस माइनस होता है क्या होता है, प्लस का होता है। 2 बार वाला तो हमारा कट गया और 1 बार वाला हमारा बच गया। तो यहाँ से हमारे समझ में क्या आता है, जब भी किसी यानी जब भी एक की घात कुछ भी हो, एक की घात, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 15 है, तो उसका मान तो एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं माइनस भी, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो देखते हैं कि संख्या ये हमारी जो है सम है या क्या है, विषम है। देखते हैं हमारी संख्या सम है या विषम है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सम क्या होती है, तो जो 2 से कट जाए तो 2 तो 2 से कट जाएगा, तो ये हमारी सम हो गई। और जो 2 से ना कटे वो क्या हो गई, हमारी विषम हो गई। तो ये हमारी हो गई विषम। और ये भी हमारी क्या है, विषम। और यहाँ पर हमारी क्या है, ये हमारी है सम। तो जब भी संख्या क्या आ जाए हमारी, विषम आ जाए, जब भी संख्या आ जाए विषम और नीचे हो माइनस, तो जो हमारा आंसर आएगा ना, तो वो आएगा हमारा माइनस में ही आता है। किस में आता है, माइनस में भी आता है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर पावर विषम है हमारी, यहाँ पर पावर क्या थी हमारी, विषम थी। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा, माइनस कितना आ जाएगा, क्योंकि पावर हमारी विषम है तो मान आ जाएगा -1। ये वाला पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं गुणा का निशान, तो गुणा का निशान लगा दिए। अब यहाँ पर भी लिखा है -1 और घात क्या हमारी सम है। जब सम होती है तो वो काहे का आती है वैल्यू हमारी, प्लस की आती है। यानी ये आ गया हमारा +1, ये आ गया हमारा। अब ये वाली वैल्यू यानी गुणा का निशान, और यहाँ पर भी क्या है, विषम है। तो जब विषम होती है तो उसका मान क्या होता है, माइनस का होता है। जब माइनस में होता है तो माइनस का 1 था ना, यहाँ पर भी -1।
अब देखते हैं हम, अब देखा हमने जब यहाँ पर किया तब अगली लाइन में कि यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1, तो यहाँ पर भी हमारा कट गया क्योंकि गुणे में 2 बार जब होते हैं तो हमारे कट जाते हैं। अब हमारा यहाँ पर भी बचा 1, यहाँ पर भी गुणे 1 ये वाला, और यहाँ पर भी गुणे कितना बचा, 1 बचा। तो इसका मान जो हो गया कितना हो गया, 1 का पढ़ा चाहे जितनी बार पढ़े उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 ही रहता है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1 आ गई। अब अपना क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है यानी 1 की घात 49। अब हमने देखा था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो सबसे पहले देखते हैं कि घात सम है या विषम है। तो जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, यानी ये भी हमारी क्या हो गई, विषम, क्या हो गई, विषम हो गई। यानी विषम क्या होती है, जो 2 से ना कटे। तो 2 के पहाड़े में क्या 25 आता है, नहीं आता है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, विषम हो गई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी लिखेंगे -1 और ये गुणा का निशान लगा है तो गुणा का निशान, और यहाँ पर भी कितना माइनस है तो -1 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब जब गुणे में होते हैं माइनस माइनस तो कट जाते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस कट गया, ये भी माइनस कट गया, तो जो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 1 गुणे 1। और जब हम 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 1 कम होता है 1, और ये हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आया, हमें आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो हम बहुत कर सकते हैं, तो इसको भी जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। कैसे, यानी यहाँ पर हो गया 3 की घात, क्योंकि बेस सेम है तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पर घात है हमारी कितनी, 12, और प्लस यहाँ पर घात कितनी है, 7, तो 12 + 7। अब भाग का निशान, तो भाग का निशान यहाँ पर कितना है, 3, और 3 की घात कितनी है हमारी, 25। अब अगली लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा था 3, और 3 की घात कितनी थी, 12 और 7, 12 7 कितना होता है हमारा, यानी 12 7 होता है हमारा 19, कितना होता है, 12 7 हो गया हमारा 19, तो यहाँ पर तो हो गया हमारा 19। अब भाग का निशान, अब यहाँ पर 3 लिखा और 3 की घात यहाँ पर कितनी थी, 25 थी, यानी ब्रैकेट से निकाल दिया अगली बार। अब क्या करते हैं, जब संख्या होती है हमारी बट्टे यानी भाग में, तो वो कहाँ चली जाती है, हमारी बट्टे में चली जाती है। तो ये भी हमारी कहाँ चली जाएगी, बट्टे में, यानी 3 की घात, यहाँ पर तो हो गया 19, और नीचे कहाँ चला गया, नीचे की घात, यानी 3 बट्टे हो गया 25। अब हमें पता है कि जब नीचे वाली को घात को ऊपर ले जाते हैं तो वो काहे की हो जाती है, माइनस की। तो यहाँ पर लिखा हमने 3 तो लिखा था, 3 तो एस टी लिखा रहने दिया। अब यहाँ घात थी हमारी 19, 19 को लिखा। अब 25 को जब ऊपर ले जाएंगे तो काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब एक ट्विस्ट और आया कहानी में हमारे, क्यों, वो ट्विस्ट क्या है, वो हमें पता है कि यहाँ पर देखते हैं माइनस का 25 है और प्लस का 19 है, यानी संख्या यहाँ पर हमारी काहे की बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है। जब संख्या माइनस की बड़ी है तो जो हमारा आंसर आएगा वो काहे में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 तो है ही, तो 3 को हम एस टी लिख देंगे, और माइनस का चिन्ह, क्योंकि हमारी संख्या माइनस के बड़ी है तो आंसर जो आएगा ना हमारा वो माइनस का ही आएगा। कितना, जब 25 में से हम 19 को घटाएंगे आता है हमारा 6, कितना आता है 6। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा माइनस का 6, और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब बता रहा है कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू होता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है 4 गुणे 4 गुणे 4, और कितनी बार, 20 बार लिखा है। तो जो चीज़ जितनी बार गुणे में लिखी होती है वो उसकी घात हो जाती है। यहाँ पर 20 घात हो गई, और ये घात किसकी लिखी है, किसकी लिखी है, 4 की। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना, 4 आ जाएगा। और हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, बता रहा है 8 की घात 6 गुणे 7 की घात 6। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, यानी 8 गुणे 7, क्या 8 गुणे 7 की घात 6, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये वाली घात हमारी, ये लिखा है 6, तो सेम सेम है हमारी, सेम सेम हो गई। अब बचा क्या हमारा,
ये बचा यानी 8 गुणे 7। तो ब्रैकेट के अंदर हम लिख दें 7 गुणे 8 या लिख दें इनकी गुणा करके कितनी 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 5 6, यहाँ पर लिख देंगे हम 56। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर भी 12 है हमारा, यहाँ पर भी 12 है। अब लेकिन यहाँ पर हमारी सेम घातें हैं, यानी जो आधार है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो ऊपर तो जाएगी नहीं। लेकिन यहाँ पर 9 की घात 12 लिखी तो 9 की घात तो 12 हो गई। अब बचा क्या हमारा यहाँ पर 5 बचा है, इसकी घात तो 12 है, 12 तो हो गई घात, और बचा क्या हमारा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब जो नेक्स्ट है इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई हम सभी लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 3 की घात 8 ब्रैकेट और उसकी घात 3 लिखी है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब होता है, यानी ये लिखा है हमारा 3 की घात है 8 और ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट, और इसकी घात दी गई है हमें 3, ये दिया गया है, और 3 की घात बतानी है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएं हमें कहीं, तो उसका मतलब होता है जो घातें होती हैं ना उनकी क्या हो जाती है गुणा हो जाती है आपस में। तो यहाँ पर तो हमारा 3 था, तो 3 तो हम ST लिख देंगे, और जब 8 को ब्रैकेट के बाहर निकाल के ले जाएंगे, यानी 8 को ब्रैकेट के बाहर निकाल के लेंगे तो 8 और साथ में क्या था 3, और 3 काहे में हो जाएगा गुणे में हो जाता है हमारा। इसका अर्थ ये होता है। अब जब हमने लिखा यहाँ पर 3, क्या लिखा हमने 3 तो ST से हमारा 3, और जब गुणा किया तो 8 3 हो गया हमारा कितना 24, और हमें यहाँ पर घात में लिखना था ना, यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना था। तो यहाँ पर हम कितना भरेंगे, अब तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24, कितना 24 आ गया। जो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी कर लेंगे। यहाँ पर 2 की घात 3 दी गई है और उसकी घात 5 दी गई, तो 2 की घात तो 5 थी हमारी, गायब क्या है हमारा 3, तो 3 को कहाँ भर देंगे यहाँ पर। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सारे हो गए। और इसी क्वेश्चन के साथ होता है हमारी प्रश्नावली का द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी कुछ सीख पाएँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।